मित्रों, नमस्कार। मैं हरिशंकर गुप्ता, वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट, कोलकाता से आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक अलग विषय लेकर। वास्तु पुरुष मंडला। आइए हम बात करते हैं वास्तु पुरुष मंडला। वास्तु चर्चा चाय पर भाग 3। पहले भाग में हमने वास्तु पुरुष की बात की। हमने वैदिक ओम को वास्तु पुरुष के रूप में देखा। बिग बैंग के समय हुए विस्फोट से निकले उस दिव्य शोर को, उस आवाज को हमने प्रणव कहा। उसे शब्द ब्रह्म माना, और शब्द ब्रह्म में जब लय और ताल मिली तो भाषा का जन्म हुआ, अक्षर ब्रह्म का जन्म हुआ। और ये अक्षर ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड में समा गया। हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी पर हमने जो एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा लिया, उस प्लॉट में समा गया। दूसरे पार्ट में हमने बात की वास्तु पुरुष और प्रकाश पुरुष की। उसी बिग बैंग से जैसे ध्वनि निकली, वैसे ही प्रकाश भी निकला। वो प्रकाश पुरुष भी इस पूरे ब्रह्मांड में समा गया, विराट में भी और सूक्ष्म में भी। हमारी पृथ्वी में भी, निहारिकाओं में भी, हमारे उस प्लॉट में भी, प्लॉट के कण कण में। और अक्षर ब्रह्म के साथ जब वो अनुस्वार बनकर जुड़ा तो उसे बीज मंत्र बना गया। और बीज मंत्र अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन के रेजोनेंस के अनुसार उन देवताओं की ऊर्जाओं को उस पदमंडल में, उस जमीन के कण कण में स्थापित करने में सफल। आज हम बात करते हैं वास्तु पुरुष मंडला के एक अलग परिप्रेक्ष्य में, एक अलग दृष्टिकोण से। आइए हम देखते हैं। आज हम बात करेंगे वास्तु पुरुष मंडल की और इसका संबंध आणविक संरक्षण, एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ क्या है या नहीं है। मेरा अपना नजरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम वास्तु पुरुष मंडल ड्रॉ करते हैं तो इसे आम भाषा में हम पद विन्यास कहते हैं। एक प्लॉट को, एक स्क्वायर रेक्टेंगल प्लॉट को हम अलग अलग क्षेत्रों में बांटते हैं, अलग अलग पदों में बांटते हैं। इन पदों की संख्या 1 से लेकर 32 बाई 32 तक होती है। ऐसा हमारे वास्तु ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने, हमारे मनीषियों ने प्रेस्क्राइब किया है। हर पदमंडल का एक नाम दिया गया है। 1 बाई 1 के पदमंडल को सकल कहा, 2 बाई 2 को पेचक, 3 बाई 3 को पीठ, और इस तरह 32 बाई 32 का जो पदमंडल है उसे चंद्रकांत कहा। सबसे पॉपुलर पदमंडल जो रहे हैं, हमारे प्रयोग में आते हैं, वो है 8 बाई 8 का मंडूक और 9 बाई 9 का परमशाई का पद। आइए इन सभी पदों पे हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं डिटेल। ये यहाँ पर पदमंडल आपको मैंने बनाकर दिखाए हैं। ये मंडल एक्चुअली कुछ भी नहीं, ज्योमेट्रिक पैटर्न है। जो एक 1 बाई 1 सकल में जो ऊर्जा थी, वो ऊर्जा जैसे जैसे विभाजित हो रही है अलग अलग फ्रिक्वेंसीज में, अलग अलग वाइब्रेशंस में, तो उन्हें हम कैसे स्थापित कर रहे हैं इस पूरे प्लॉट में, कैसे उनके स्थान को हम नियत कर रहे हैं, इसके बारे में जो शास्त्रों ने कहा उस अनुसार हम चलते हैं। तो यहाँ पर 1 बाई 1 है सकल। फिर आप देखिए 2 बाई 2 है पेचक, 3 बाई 3 पीठ, 4 बाई 4 महापीठ, 5 बाई 8 उपपीठ, 6 बाई 6 उग्रपीठ, 7 बाई 7 स्थंडिल, और 8 बाई 8 मंडूक। ये कुछ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिए हैं। मैमत्तम में इन्हीं मंडलों में अलग अलग देवताओं की उपस्थिति की कल्पना की गई है। जो हम सिंबलिक एनर्जीज कहते हैं, जो उन पदों में स्थापित हम करते हैं, वो उन्हें हमने वास्तु शास्त्र में देवताओं के नाम से संबोधित किया है। वो जो बीज मंत्र हैं, वो जिन देवताओं से रिलेटेड हैं,
वो देवताओं की उपस्थिति वहां रेजोनेंस के रूप में हमने मानी है, पाई है, या वैसा हमने विश्वास किया। तो यहाँ मैं मतलब में जिस ढंग से देवताओं की उपस्थिति को उन्होंने दर्शाया है, वो यहाँ मैंने प्रस्तुत किया है। ये है 9 बाई 9 का पदमंडल, और इसमें इन देवताओं को स्थापित। एक मजे की बात यह है कि हम 32 बाई 32 का भी पदमंडल बनाए तो देवता हम 45 से स्थापित करते हैं। देवता हमारे पास 45 है। इसके अलावा कुछ पेरिफेरी पे राक्षसियां या इस तरह हमने कहा है, उनकी हम बात नहीं करेंगे। मैं यहाँ सिर्फ 45 देवताओं की बात करूंगा जो हम अपने पदमंडल में स्थापित करते हैं। सो ये 9 बाई 9 का पदमंडल है, इसमें देवता बैठे हैं। ये 10 बाई 10 का पदमंडल है, इसमें देवताओं को बैठाया गया है, वही 45 देवता हैं। अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से कुछ देवताओं को 1 पद, कुछ को 2, कुछ को 3, कुछ को 6 पद, कुछ को 9 पद दिए गए हैं। जैसे भी हैं ग्रंथों में कुछ कुछ विश्वास में या कुछ मतभेद हैं, लेकिन देवता 45 ही हैं, उन्हें पदमंडलों में हम स्थापित करते हैं। आइए अब थोड़ा सा एक अलग नजरिया लेते हैं। एटम के बारे में आप सब जानते हैं। किसी भी वस्तु को हम छोटे से छोटे टुकड़े में तोड़े तो हमें मिलेगा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो हमें मिलता है एटम। एटम को तोड़ते हैं तो उसमें हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उसकी नाभि में है, उसके मध्य में, उसके केंद्र में है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की इस परिक्रमा को की स्पीड को तकरीबन कहा गया है 1,86,000 मील प्रति सेकेंड, 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड की गति से ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। मैं थोड़ा सा वैदिक वांग्मय की ओर आता हूँ। हमारे यहाँ त्रिदेव की कल्पना है, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु और ब्रह्मा केंद्र में है। विष्णु के नाभि कमल पर ब्रह्मा विराजमान है, और महेश शिव इनका चक्कर लगा रहे हैं। ये क्षीर समुद्र जो है, विराट स्पेस, विराट ब्रह्मांड की कल्पना कर लें, सूक्ष्म सूक्ष्म और विराट से विराट। और इसमें बीच में है विष्णु न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ब्रह्मा न्यूट्रॉन, और शिव इलेक्ट्रॉन। और ये जो शिव का भ्रमण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का भ्रमण है, ये 1,86,000 मील प्रति सेकेंड। क्या ये शिव का तांडव नहीं है? इस स्पीड से और क्या चीज कहीं भी घूम सकती है, भ्रमण कर सकती है, चल सकती है? अल्टीमेट है स्पीड। और शायद इलेक्ट्रॉन का ये भ्रमण ही शिव के तांडव को दर्शाता है। शिव के इस तांडव में ही सृष्टि है और विनाश भी है। जब भी किसी भी कारण से यह इलेक्ट्रॉन जो उससे दूर रहकर उसका भ्रमण कर रहा है, अगर उससे उसमें समा जाए, उसके साथ मिल जाए, तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। आइए अब और आगे बढ़ते हैं। अणु के ऊपर थोड़ी सी हम डिटेल में चर्चा करते हैं। ये जो पहली पिक्चर है, ये है हाइड्रोजन के एटम की, जिसमें एक प्रोटॉन बीच में है और एक प्रोटॉन उसके एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यह न्यूट्रॉन नहीं है। अगर हम अपने वैदिक वांग्मय की बात करें तो सिर्फ विष्णु है और शिव। इसके बाद सेकंड जो तत्व बनता है, एलिमेंट बनता है साइंस के हिसाब से, वो है हीलियम। हीलियम में उसकी नाभि में न्यूट्रॉन प्रकट हो जाता है। न्यूट्रॉन यानी ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं नाभि कमल पर, और तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में, और इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब 2 न्यूट्रॉन हो जाते हैं नाभि में, 2 प्रोटॉन हो जाते हैं, और 2 ही इलेक्ट्रॉन के चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं। और भ्रमण जो है, ये अंडाकार वृत्त में है, ये एकदम सर्कल नहीं है। ये आप इस चित्र में देख सकते हैं। फिर उसमें और इलेक्ट्रॉन जुड़ते जाते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़ते जाते हैं, और अलग अलग एलिमेंट का निर्माण होता है। जैसे अगर हम यहां देखें तो ये है सोने का
सोने के अणु की के बारे में, इसमें 79 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 79 प्रोटॉन और 79 न्यूट्रॉन। चांदी में 47, लोहे में 26, कार्बन में सिर्फ 6। तो 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ते हैं, तत्व अलग अलग स्वरूप लेता चला जाता है। आगे बढ़े तो ये हाइड्रोजन का हुआ, ये हीलियम का हुआ, और इसके बाद बढ़ रहे हैं अलग अलग। अब इसमें और थोड़ी सी गहराई में जाएं तो मॉलिक्यूल को तोड़ा तो हमें एटम मिला, एटम को तोड़ा तो हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिले, उनको तोड़ा, उनके अंदर गए तो हमें क्वार्क मिला। यहाँ और भी हैं, प्रोटीनो, न्यूट्रिनो, लेकिन हम एक बार क्वार्क की बात करते हैं, बहुत अधिक गहराई में डिटेल में नहीं जा रहे। क्वार्क मिला, जो क्वार्क को तोड़ा गया तो हमें मिला स्ट्रिंग। इसी को साइंस में स्ट्रिंग थ्योरी कहा गया है। प्रकाश सूत्र, प्रकाश के धागे, उस क्वार्क को तोड़ा तो प्रकाश के धागे वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर, और इन्हीं धागों से ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनते हैं। क्वार्क उन्हें बाइंड करता है और एटम बनता है, और फिर मॉलिक्यूल बनता है, और फिर मॉलिक्यूल से तत्व बनते हैं। ये जो स्ट्रिंग है, प्रकाश सूत्र जिसे कहा गया है, प्रकाश तंतु भी कह सकते हैं इसे। ये आप यहां देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है ये शीशनाग की तरह लग रहा है, हजारों कण। हाँ, नाभि में ब्रह्मा और विष्णु, विष्णु के साथ शीशनाग भी है। पता नहीं, मेरी कल्पना है। आगे बढ़े। अब मैं आपको एक अलग सोच पे लेकर जा रहा हूं। अगर हमने 1 बाई 1 का सकल का ये पदमंडल बनाया, तो इसके बीच में एकदम सेंटर में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही इसमें न्यूट्रॉन जुड़ा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा ना, उसकी परिक्रमा का पथ जो है वो कुछ इस तरह है। दो अलग अलग ओवल ऑर्बिट्स हैं। तो ये 2 ऑर्बिट हो गई, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। हम इस लाइन को जिसमें घूम रहे हैं ये, उसको सेल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। तो पहला सेल का नाम है के। सेल का मतलब स्पेस, और स्पेस के अंदर एक ऑर्बिट है जिसपे वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिस स्पीड, जिस तरीके से। तो इसको के सेल कहते हैं। इसमें एक ही वो ऑर्बिट होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। जब इसमें एक और ऑर्बिट जुड़ती है, एक और सेल जुड़ता है, तो उस सेल में 2 ऑर्बिट होती हैं, और अब इलेक्ट्रॉन जो है टोटल 8 हो जाते हैं। अब देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये आप डायगोनल्स को याद रखिए। बीच में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 2, 2, 4, 2, 6 नए इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, और एक नया तत्व बन गया। अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब दूसरी परिधि में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते। तीसरी परिधि में अब ये एक और परिधि जुड़ी, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 जुड़ गए। 8 थे, 18 हो गए। और यहां पर 3 ऑर्बिट हो गई। तीसरा सेल कहेंगे इसको। तीसरे सेल में 3 ऑर्बिट हैं, और तीनों में 2, 6 और 10 इतने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। चौथे में जब चौथी एक और जुड़ी, एक और ऑर्बिट जुड़ गई, एक और सेल जुड़ा, तो हर सेल में, अगर पहला सेल है तो उसमें एक ऑर्बिट है, दूसरे सेल में 2 ऑर्बिट हैं, तीसरे सेल में 3 ऑर्बिट हैं, चौथे सेल में 4 ऑर्बिट हैं। और अब यहां पर 14 जुड़ गए, 14 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए। पहले 18 थे, 32 इलेक्ट्रॉन। जब हम पांचवें में गए, ओ, यहां पे इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए 18, और जुड़ गए 50। पांचवें में 72, और सातवें में 98। अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको यहां बता रहा हूं। ये जो 98 यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन है, तो पद कितने हैं हमारे यहाँ पे? 49 पद। 49 पद और 98 इलेक्ट्रॉन।
7 बाई 7 का ये हमारा है। ये 6 बाई 6 का है। तो 36 पद और 72 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन आप सिंपल समझें। ये KLMNOPQ, किसी भी एटम में 7 से ज्यादा सेल नहीं हो सकते। उसके किनारे 7 स्पेसेस मैक्सिमम हो सकती हैं, और हर स्पेस में ऑर्बिट्स होती हैं। पहले स्पेस में एक ऑर्बिट, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, सातवें में 7 ऑर्बिट। और आठवां सेल नहीं होता है, सिर्फ 7 सेल होते हैं। तो ये 7 बाई 7, 49 पद का अगर हमने वास्तु किया तो ये अल्टीमेट है। इसमें 98 इलेक्ट्रॉन हो गए और पद हो गए 49। 7 7 49 पद हुए। तो ये 49 पद का वास्तु है। इसमें 98 इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े। 8 बाई 8, 64। ये एक है कि 8 बाई 8 64 हुआ, और 9 बाई 9 81 हुआ। इसमें हमारे सेल नहीं जुड़ रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। किसी भी एक ऑर्बिट में 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। किसी भी एक परिधि में 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जनरली, कुछ एकाध अपभ्रंश। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारा 9 बाई 9 का परमसाई का पद है। ये 32 बाई 32 का चंद्रकांत पद है। और इसमें हो सकता है जब देवताओं को हम बैठाएं तो हो सकता है इसमें 4 बाई 4 का एक एक पद मंडल लें, उसको एक एक देवता दें। वो देवता अपनी 4 अलग अलग शक्तियों के साथ वहां विराजमान हो। जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि इस देवता के इतने हाथ हैं, इतने सर हैं। जैसे भगवान कार्तिकेय के 6 सिर कहे गए। 6 सिर मतलब 6 डायमेंशन हैं उनके। पंचमुखी हनुमान जी, 5 डायमेंशन है उनके। तो यहाँ पर उसी हिसाब से उनको पदमंडल, या उसी हिसाब से उनको ऑर्बिट्स, या इलेक्ट्रॉन, जो उनकी शक्तियां हैं, वो वहां पर मौजूद हुई। इस पर और डिटेल में कुछ शोध करने की, कुछ समझने की, कुछ जानने की जरूरत है। मुझे बेसिक रूप में जितना समझ में आया, मैं उतना आपके सामने रख रहा हूं। अब मैं यहाँ विधि विन्यास की बात करता हूं। जो ये सेल हैं, एक एक नाभि के चारों ओर जो सेल बने हुए हैं, उस सेल में जो ऑर्बिट्स हैं। यहाँ ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो ये हमारा 9 बाई 9 का हमारा पदमंडल है। इसमें हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास ये 5 परिधियां हैं, 5 ऑर्बिट हैं। एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट, चार, और ये पांचवी ऑर्बिट। और इस पांचवी ऑर्बिट में 32 हमारे पदमंडल आ जाते हैं। हाँ, तो ये एक बड़ा विचित्र सा यहाँ जो है, ये केंद्र में मीन परमाणु है। और इसकी परिधि में अब अलग अलग नंबर नंबर ऑफ हमारे वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। जब 18 बाई 18 का पद विन्यास हम करते हैं तो उसके बाद से हम 9 विधियों की बात करते हैं। तो इस पर भी समझने की, सोचने की जरूरत है कि 9 विधियां कैसे हुई, कैसे हमारी इसमें सब चीज बढ़ी। तो यहाँ पर अब मैं मूलतः जो बात कहना चाह रहा हूँ, 32 हमारे ये मूल जो आ जाते हैं, कि 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं है इन परिधियों में। और हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने 32 बाई 32 से अधिक का पदमंडल बनाने का कहीं भी प्रावधान नहीं दिया, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी मनीषी के ग्रंथ में। 32 बाई 32 पर आकर रुक जा रहे हैं। कहीं इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 32 हैं अधिकतर एक ऑर्बिट में, इससे कोई कनेक्शन है? हो सकता है, मुझे नहीं। आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप सोचें, आप इस पर और गहन अध्ययन करें। क्योंकि 32 बाई 32 का ही पदमंडल बताया गया, 33 बाई 33 का पदमंडल किसी भी ग्रंथ में नहीं है। तो कहीं कहीं इसका कारण इन 32 इलेक्ट्रॉन्स में तो नहीं है जो अधिकतम हो सकते हैं। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये 1 बाई 1 का हमारा पदमंडल, 2 बाई 2 कैसे बढ़ते जा रही हैं ऑर्बिट्स और विथियां।
अब यहाँ पर एक बड़ी मजे की चीज है। हमारे आदरणीय अ, गणपति स्थापति जी ने कहीं जगह लिखा है कि 8x8 का जो पदमंडल है, जिसे हम ज्यादातर मंदिरों में इस्तेमाल करते हैं, उसमें जब भगवान नटराज, महाकाल, काल पुरुष अपनी शक्तियों के साथ अवतरित होते हैं, तो उसमें नौवां पद जुड़ जाता है। और वो नौवें पद सेंटर में जुड़ते हैं और उनकी ऊर्जा वहां अवतरित हो जाती है। और ये 9x9 का पदमंडल जो होता है, इसमें सब कुछ आ जाता है। शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, प्रकाश पुरुष और काल पुरुष भी। एक सोच का तरीका है, और कहीं ना कहीं मन को जसता है, भाता है। आप सब जानते हो पेरियोडिक टेबल के बारे में, जहां जितने भी एलिमेंट साइंस के हिसाब से हैं, अलग अलग एटम्स के हिसाब से, वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम बात करें तो सारे तत्वों में या तो सॉलिड हैं, या लिक्विड हैं, या गैस के फॉर्म में है। ये जितने भी तत्व या एलिमेंट्स, हम ये तत्व न करके अगर साइंटिफिक टर्म्स एलिमेंट ही यूज करें, तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं, वो एलिमेंट या तो सॉलिड हैं, या लिक्विड हैं, या गैस फॉर्म में है। तो हम पंच तत्व की बात करते हैं। सॉलिड क्षिति तत्व हमने कहा सॉलिड को, लिक्विड जल तत्व कहा, गैस वायु तत्व कहा। अब जितने भी ऑर्बिट्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, उनके बीच में अंदर जो स्पेस है, वो स्पेस, दो एटम्स के बीच की स्पेस, और फायर, जो अंदर हमने देखा, प्रकाश सूत्र, प्रकाश तंत्र जो हैं, क्या वो अग्नि का प्रारूप नहीं है? या फिर इलेक्ट्रॉनिक खुद अग्नि तो नहीं है? हमने वास्तु पुरुष मंडल में पहले पद को, शिखी के पद को, हमने अग्नि भी माना है। कुछ तो कहीं न कहीं एक कनेक्शन है, एक जुड़ाव है, एक कहीं कहीं कोई लिंक है। सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। आप सब वास्तु के ज्ञानी विद्वान हैं, आप इसमें बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। मेरी समझ में जितना आया, जो सोच में आया, वो मैंने आपके सामने रखा। मैं फिर से अंत में दोहराना चाहूंगा एक कठोपनिषद का मंत्र, अनोरणीयान महतो महियान, कि वो शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, वो काल पुरुष, वो प्रकाश पुरुष, वो सब उस पूरे विराट स्पेस में भी है, अंतरिक्ष में भी, हर जगह फैला हुआ है। हमारी पृथ्वी में है, हमारे प्लॉट में है, प्लॉट के कण कण में है, हमारे घर में है। और ये अणु की संरचना को अगर हम देखते हैं, तो बिल्कुल सत्य लगता है। नमस्कार।